हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे थे शुद्ध वाक्य को। आज हम देखेंगे 52 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से केवल एक वाक्य है जो शुद्ध है, उसको पहचानना है। वह दंड देने योग्य है। वह यहाँ पर देखेंगे बंदूक एक उपयोगी शस्त्र होता है या फिर अस्त्र होता है। ठीक है, बंदूक क्या होता है? एक उपयोगी अस्त्र होता है। फिर देखेंगे श्री कृष्ण के अनेकों नाम होता है या फिर क्या होता है? अनेक नाम होता है। श्री कृष्ण जी के कितने नाम? अनेक नाम। ठीक है, कितने? अनेक नाम होते हैं। फिर देखेंगे बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। अगला देखेंगे फिर, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। इस वाक्य में व्याकरण संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, क्या इसमें संज्ञा संबंधी है या पद्धति या फिर अवयव की अशुद्धि है या फिर वचन की? तो इसमें किसकी अशुद्धि है? वचन की। ठीक है, मैं आपका नहीं बल्कि क्या होगा? दर्शन किस में होते हैं? हमेशा बहुवचन में होते हैं। ठीक है, दर्शन होते हैं, आंसू होते हैं, होठ है, अक्षत है, हस्ताक्षर है, प्राण है, होश। ठीक है, ये हमेशा क्या होते हैं? सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, ये शुद्ध होगा। अगला देखेंगे फिर, निम्नलिखित संज्ञा संबंधी रचनागत अशुद्धियां वाले वाक्यों में से सही वाक्य आपको पहचानने हैं। फसल नष्ट हो गई, नागरी भाषा वैज्ञानिक भाषा है, या गोलियों की बाढ़ हो गई, या फिर नेताजी की मृत्यु क्या है? क्षोभजनक है। गोलियों की क्या बाढ़ आती है क्या? ठीक है, नागरी भाषा वैज्ञानिक है, तो ये भी क्या है? शुद्ध है। शुद्ध कौन सा होगा? फसल नष्ट हो गई। अगला देखेंगे, निम्न में से केवल एक वाक्य है जो अशुद्ध है। ठीक है, बाकी सभी शुद्ध है, एक अशुद्ध है, वो पहचान है। देखिए, शरीफ पुरुष किसी को तंग नहीं करते, यही क्या है? अशुद्ध है। उसने, देखेंगे, इसने उसके गले में गेंदे की एक माला डाल दी। सज्जन पुरुष किसी को तंग नहीं करते, प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। तो ये सभी क्या है? शुद्ध है। केवल एक ही वाक्य ऐसा था जो अशुद्ध था। ठीक है, शरीफ नहीं बल्कि क्या होगा? सज्जन पुरुष होगा। निम्नलिखित में से केवल एक वाक्य है जो गलत है। मनुष्य को सामाजिक कार्य करना चाहिए, बिल्कुल सही लिखा है। विदुषी महिला ने सार गर्भित भाषण दिया, यही क्या है? अशुद्ध है। बुद्धिमती बालिका से सभी प्रसन्न है। भिखारी ने राजा को क्या दिया? आशीर्वाद दिया। विदुषी, विदुषी होता है, इसके साथ महिला का उपयोग क्या है? अनुपयुक्त है। अगला देखेंगे फिर, रचनागत शुद्ध वाक्य बताना है जो रचना से संबंधित शुद्ध है। वह सुंदर आदमी है। ठीक है, या फिर मेरे से बात ना करो, उसे वही बात करना था। तो हमें किस में देखना है? वचन संबंधी। ठीक है, बात तो क्या होती है? करनी थी। ठीक है, बात क्या होता है? इसका स्त्रीलिंग होता है ना, बात की जाती है। और यह मेरा मित्र है, यह मेरे साथ ही रहता है, किंतु इसमें किसके अंतर्गत का है? रचनागत। ठीक है, तो वह सुंदर आदमी है, यही क्या है? इसमें शुद्ध है। फिर देखेंगे, बन बन भटक रहा हूँ, इसका शुद्ध उच्चारण क्या होगा? बन बन होता है या फिर वन वन होता है? तो वन वन भटकना होता है। ठीक है, बन बन नहीं होता। अगला देखेंगे फिर, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित शुद्ध वाक्य है, इनमें से एक वाक्य है जो शुद्ध है, वो कौन से हैं? महादेवी विद्वान महिला थी। देखो, विद्वान के साथ, महिला के साथ हमें क्या लगाना होता है? विदुषी, ये गलत है। पूजनीय कोई शब्द नहीं होता बल्कि क्या होता है? पूजनीय होता है। ठीक है, क्या होता है? पूजनीय होता है, पूजनीय। तो ये इसमें भी अशुद्धि है। उसकी गर्दन शर्म से नीचे थी, या मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। तो सही कौन सा होगा? मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, ये बिल्कुल सही है। प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जिसमें लोगों को कभी कभी अपना मत बदलना पड़ता है। इस वाक्य में व्याकरण संबंधी अशुद्धि है। कौन सी? संज्ञा की या फिर सर्वनाम की या विशेषण की, या फिर इसमें कौन सी है? अव्यय संबंधी इसमें अशुद्धि है। अशुद्ध वाक्य पहचानना है कौन सा है। फिर देखेंगे, द्विवेदी जी का व्यक्तित्व महान है। द्विवेदी जी का व्यक्तित्व एक महान व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व महान है, तो इसमें तो यही शुद्ध है। द्विवेदी जी का व्यक्तित्व महानता का प्रतीक है। द्विवेदी जी का व्यक्तित्व महान है, ये भी सही है। और द्विवेदी जी का व्यक्तित्व एक महान व्यक्तित्व है, ये भी सही है। द्विवेदी जी की व्यक्तित्व महान है। ठीक है, तो यही गलत है। अशुद्ध पूछे तो सी गलत है। फिर देखेंगे, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य पहचानना है। इस 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की
और अगर मैं गलती करूं तो आप मुझे सुधार दें, ये भी सही है। सौभाग्यवती कन्या, देखो सौभाग्यवती नहीं होगा, ठीक है। सौभाग्यवती की जगह क्या होगा, आयुष्मती होता है, ठीक है, आयुष्मती होता है। सौभाग्यवती तो जिसकी शादी हो चुकी होती है उस स्त्री के लिए होता है। तो सौभाग्यवती कन्या का सुविवाह का शुद्ध रूप क्या होगा इसमें, आयुष्मती, ठीक है। क्या होगा, आयुष्मती कन्या का शुभ विवाह होगा। शुद्ध वाक्य चुनना है। फिर देखेंगे उसकी गर्दन शर्म से नीची थी, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। मैंने खा चुका था, ये तो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। राम श्याम या राजू आएंगे, ठीक है। तो राम श्याम राजू आएंगे, ये भी तो गलत है, ठीक है। राम श्याम और राजू आएंगे, ठीक है। या फिर मैंने मेरी थाली में खाऊंगी, तो मैं अपनी थाली में खाऊंगी, ठीक है, मैं अपनी थाली में खाऊंगी, ये भी गलत है। फिर देखेंगे निम्नलिखित विशेषण संबंधी अशुद्धियां वाले वाक्यों से शुद्ध वाक्य चुनना है, ठीक है। जैसे कि उसकी बुद्धि पतली है, बुद्धि क्या पतली होती है, क्या दाल गाढ़ी होती है, ठीक है। तो अशुद्धियां वाले वाक्य में से शुद्ध पहचानना है हमें, ठीक है, तो यही शुद्ध है। क्षति अपूर्ण है, यह चित्र बड़ा सुंदर है, तो उनकी शंका का निराकरण तुम ही कर सकते हो। इनका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, उनकी शंका का समाधान तुम ही कर सकते हो। और तो इसमें शुद्ध पूछा तो बी सही उत्तर होगा। अगला देखेंगे फिर कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। मैं अपने कार्य में उपस्थित हो गया हूँ, या मैं अपने कार्य से उपस्थित हो गया हूँ, मैं अपने कार्य को उपस्थित हो गया हूँ, या मैं अपने कार्य पर उपस्थित हो गया हूँ। तो सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला देखेंगे कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। राधा कमरे के भीतर में है, कमरे के भीतर होगा, या फिर राधा कमरे के भीतर में है, राधा कमरे के भीतर है, बिल्कुल सही लिखा है। कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। मैंने उसकी बात पर आपत्ति प्रकट की। खेत किसके नाम पर लिखा गया होगा या रखा गया होगा। इस कक्षा में सबसे अच्छा छात्र कौन है, तो यही शुद्ध है। कल्पना और कविता में सबसे सुंदर कौन है। यहाँ पर देखेंगे मैंने उसकी बात पर आपत्ति व्यक्त की, शुद्ध लिखा हुआ है। खेत किसके नाम पर है, ठीक है। कल्पना और कविता में से अधिक सुंदर कौन है, ये हम कह सकते हैं क्योंकि दोनों के बीच में तुलना हो रही है। सबसे क्या हो जाता है, सुपरलेटिव होता है। कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। भारत में अनेकों भाषाएं बोली जाती है, अनेकों होगा या फिर अनेक होगा, तो भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, सही लिखा है। अगला देखेंगे सही वाक्य कौन सा है। सायंकाल का समय, जब सायंकाल लिखा है तो इसमें समय लगाने की ज़रूरत नहीं है। सायंकाल गोधूली बेला कहलाता है, बिल्कुल सही है। सायंकाल को गोधूली बेला का समय, जब सायंकाल है तो समय नहीं लगेगा। सायंकाल गोधूली बेला कहलाती है नहीं, बल्कि क्या होगा, कहलाता है, ठीक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। फिर सृष्टि के कण कण में ईश्वर व्याप्त है, बिल्कुल सही लिखा है। सृष्टि के हर कण में ईश्वर व्याप्त है, सृष्टि के प्रत्येक कण में, सही है, ए। अगला देखेंगे फिर निम्नलिखित वाक्यों में चलना शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त है, निर्वाह के अर्थ में किस वाक्य में प्रयुक्त है। देखेंगे जो निर्वाह के लिए हुआ हो। अब तो उसकी घर में चलती ही नहीं है, ठीक है, तो इसमें चलने क्या निर्वाह आय के लिए हुआ है, वह चलता फिरता आदमी है, इसमें क्या आय के लिए हुआ है। कितने से आपका कार्य चल जाएगा, तो इसमें कितने से आपका कार्य चल जाएगा। यहाँ चलना किसके लिए हुआ है, तो ये निर्वाह के लिए हुआ है, ठीक है। वे तो चलते ही रहते हैं, इसमें भी नहीं है, तो सही उत्तर क्या होगा, सी। कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध है। यह पुस्तक पठनीय योग्य है, बिल्कुल सही है या गलत है, यही गलत है, ठीक है। नौकर मालिक के यहाँ रहता है, सही है। वह काम पहले करना चाहिए, ये भी सही है। फिर देखेंगे यह कविता राम ने लिखी है, तो ये भी सही है। अशुद्ध कौन सा है, ए। इसे अशुद्ध वाक्य बताना है। यह बात हृदय में छिपा रखी थी, तो ये क्या है, अशुद्ध है, यह शुद्ध है, ठीक है। फिर देखेंगे उसने लेख को पढ़ लिया। प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, उसे बहुत प्यास लगी थी, ठीक है।
तो उसे बहुत प्यास लगी थी, सही है। प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, ये भी सही है। तो अशुद्ध क्या है, बी, ठीक है। इसमें क्या होना था, उसने लेख पढ़ लिया, ठीक है, को लगाने की आवश्यकता नहीं है, उसने लेख पढ़ लिया। निम्न में से अशुद्ध वाक्य बताना है। विष्णु के अनेकों नाम होते हैं, क्या नहीं, अनेक, तो यही क्या है, अशुद्ध है। तलवार एक शस्त्र है। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। और आपका पत्र प्राप्त हुआ, ये भी सही है। निम्न में से शुद्ध वाक्य बताना है। लड़का किताब लेकर दौड़ गया। खाना बहुत सुंदर बना है। और महादेवी वर्मा विद्वान लेखिका है, या फिर आपकी महती कृपा होगी। तो सही उत्तर क्या होगा, डी। देखो क्या हो जाएगा, लड़का किताब लेकर दौड़ता हुआ गया, ये शुद्ध होगा। खाना बहुत सुंदर होता है या स्वादिष्ट होता है, ठीक है। तो खाना क्या होता है, बहुत स्वादिष्ट बना है। महादेवी वर्मा विद्वान होती है, विदुषी, तो विदुषी लेखिका है, ठीक है। यह पुस्तक पठनीय है। अगला देखेंगे, नीचे लिखे वाक्य में कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। इस 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की है, सही लिखा हुआ है। इस 10 वर्ष में देश ने काफ़ी प्रगति की, ठीक है। तो इस 10 वर्ष में होगा या वर्षों में, वर्षों में ये क्या है, बहुवचन है, तो वर्ष के लिए हम क्या लगाएंगे, वर्षों लगाएंगे। तो ए बिल्कुल सही है। अगला देखेंगे, फिर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध है। यमुना नदी पर एक पुल बना है, वह अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहा। आपका आचरण संतोषजनक है। विंध्याचल पर्वत पर एक मंदिर है, तो यही क्या है, अशुद्ध है। सशस्त्र सैनिक खालिस्तान की रक्षा कर रहे थे, किसकी, कोष की, कोष की, कोष की, या फिर कोष, यही कोष होगा। इसका मतलब क्या होता है, निधि। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है जो त्रुटिपूर्ण है। इस बात की पूरी जानकारी किसी को नहीं है। क्या इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है। वह मुझसे केवल 5 वर्ष बड़ा है। मुझे यह बात अच्छी तरह समझा दो, तो कौन सा होगा, बी, ठीक है। क्या इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है, यही क्या है, त्रुटिपूर्ण है। पूरी उम्र को क्या कहते हैं हम, आयु, और वर्तमान उम्र को क्या कहते हैं हम, अवस्था। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, क्या इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है। इस तरह से 40 वर्ष की आयु तक जिया, ठीक है दोस्तों। फिर हम आज की क्लास यहीं तक के लिए रखते हैं, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।